ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜੋ। सबका कटेगा ओके ओके हेलो हेलो हाय गाइस हेलो एवरीवन हाय 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 हेलो हाय हाय आई एम सो ग्लैड टू कम एंड परफॉर्म इन चंडीगढ़ दिस टाइम, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 साल पहले दिवाली पे एक शो डाला था जिसमें 8 टिकटें गई थी। मेरी दिवाली खराब कर दी थी यार तुम लोगों ने। आप फ्रंट रो पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप 4 लोग हो। देखो गाइज मैंने इन्हें डेनिम कल ही खरीदी है। ऐसे मत देखो भाई साहब, एकदम घुस के ऐसा क्या है इसके अंदर। पर कई बार आप गलती से वॉली डेनिम नहीं खरीद लेते जो आपकी चलते थे अपने भी जिप खुल जाती है। ये मुझे आज पता चला। मैं पर ऐसे और छूं, मैंने कहा यार तो मैं बेल्ट ज़्यादा टाइट करके बैठूं, अगर गलती से बीच में कुछ गलत हो जाए तो बता देना, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। हरी शर्ट तो बाकी लोग इधर देखेंगे, आप इधर देखते शो देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा, यूजुअली मैं इतना मूव नहीं करता, पर इन केस हो गया तो आपको सीधा ऐसे सीधा कर देना। भाई साहब जरा देख लो, इज्जत आओगे, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मुझे पता नहीं चलेगा अगर इस एंगल में आ गया ना तो बहुत ही आई कांट हैंडल दिस। मैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके पंजाबी सुनने को मिलती है, और अच्छी पंजाबी, जो पंजाबी में बोल नहीं पाता। जैसे मेरी दिल्ली वाली पंजाबी होती नहीं गंदी गंदी कि कितने जान लगे हो, हाँ अच्छा चंगा जी चंगा। जैसे अगर मैं मुंबई की साइड जाता हूँ वो मेरे को मानते हैं प्यार सरदार जी, अगर कोई इतनी तगड़ी पंजाबी है। दिल्ली में मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है हल्की फुल्की, जिनकी मेरे जैसी है। जब मैं वेस्ट दिल्ली वालों की यहाँ आके मैं हिंदी बोलता हूँ सीधा, हाँ जी भाई साहब बढ़िया सब अच्छा चल रहा है। मैं नहीं बोलता भाई, मैं मुंबई में क्या भाई, मुंबई में सिख लोगों को पंजाबी नहीं आ रही है कसम से। मैं उधर एक जीटीबी नगर गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है मुंबई का। मैं उधर गया तो ना गार्ड साहब खड़े थे, वो भी सिख थे। तो मैंने बोला गार्ड साहब लंगर दा हॉल कितने हैगा? कह रहा सीधा जाने का, वहाँ से लेफ्ट लेने का। मैं कहा यार पूरा मूड ही खराब कर दिया यार। सही है सही है, ऐसी ऑडियंस गलत गलत जगह पे हंसो। इसी ऑडियंस के लिए पता है YouTube कमेंट्स में आवाज आता है, देयर इज ऑलवेज वन साइको गर्ल इन द ऑडियंस। नहीं अच्छी बात है, हमें तो सही लगता है। अब पता है ये ट्रिप होना शुरू हो गया इनका ना, अभी हर बात पे यार यू गाइस आर वेटिंग फॉर जोक, शी इज लाइक अच्छा ये बैच। आप लोग सुन रहे हो कि सेटअप है, पंच लाइन आएगी, मैंने तो 500 दिया, पूरा 2 घंटे हंस के जाऊंगी। कुछ लोगों से बात भी करेंगे शो के अंदर, चलेगा ना आप लोगों को, है ना, क्योंकि इंटरेक्शन वीडियो ऐसे ही मिलते हैं। बाकी कोई मेरे को शौक नहीं। चलेगा ना। हाय हेलो हेलो नाइस, दैट्स अ कपल, फ्रेंड्स, कजिन्स, फ्रेंड्स सिंस व्हेन 4 years। चलो जी 4 साल से दोस्त है। आपसे बात हो गई ना सानी, आपकी बात हो गई ना, लड़का आया था भी नहीं बात हुई अभी जो पहले कमेडियन आया था? हाँ अरे भाई आपकी आवाज तो बड़ी है एकदम। भाई की शक्ल देखो, स्टड लग रहा है। हाँ जी से पहले आया था जो। इसकी शक्ल देखो भाई, एक बार खड़ा होकर शक्ल दिखाना पीछे। ये देखो लग नहीं रहा, ये लग रही ना टिंडर पे हिट रेशियो 75% चल रहा है जिसका। आवाज हाँ जी से पहले आया था जी। मैं अपना बिल दे दूंगी, ये लो जी मेरा 50% जी हो गया आज का। सही है यार। आपको पता है, आपको लोगों ने बोला होगा इसके बारे में पहले? नहीं फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने पूरी मोटी बना के बोली अपनी जान से। बोलते हैं नहीं मैंने फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं यार, क्या करूं, मैं इतना फनी हूं तो। कई बार मुझे लगता है बस मैं आपको जोक मार दूं, क्या जोक मार दिया, मजा आ गया। फिर और
ये नहीं टलेगा। यूटी बॉडीज को भी नहीं, मैंने बोला था ना ये डेनिम जो गलत आ गई है लग रहा। भाई साहब एक सेकंड ना थोड़ा है जिदी ड्यूटी से पड़ा ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜੋ। ओकी गल्ला ना कर मेरे को ना। भाई ड्यूटीज की तो तू यहाँ क्या देख रहा है इतनी देर से? खुशी खुशी में हो जाता है यार, क्या करें। भाई हुआ कभी बचपन में किसी की फंसी है इसमें? भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे को आज भी याद है बचपन में था, मैं एक बार फंस गई मेरी, और रात को 2 बजे फंसी में चले तो बच गई। और छोटा था नानी के घर, रात को पूरा घर उठ गया, अरे गौरव की फंस गई। चलो नीचे फंस गई गौरव की, फंस गई। मेरे पास दलान हुआ ना, बनारस वाला घर जो बड़ा सा ओपन एरिया, बीच में दलान उधर बोलते हैं ना, दलान मतलब जो बीच का ओपन एरिया होता है बड़ा सा, जहाँ पे भाई दलान में मेरे को लटा दिया गया, फंस गया मेरा पूरा पैंट। सब अपने कह रहे पूरी बंद कर दो, उससे निकल जाएगी। कह रहे नीचे खींच दो, ये सब चल रहा है। मेरे इतनी देर पीछे मामा आए इतनी बड़ी कैंची लेकर के, कैंची लेके, वो नहीं टेलर वाली कैंची। मैंने कहा काट ही देंगे क्या? काट दे, उनका प्लान था वो कपड़ा काट देंगे आसपास से। मैंने कहा मामा कपड़ा तो वहीं रहेगा ना। पर भाई पता नहीं कैसे 3-4 लोगों ने ऐसे एकदम पूरा समझ, सारे डॉक्टर बन गए, टॉर्च वॉर्च मार रात को अंधेरे के अंदर। मैं बड़ा निकाला, बाहर निकाला, मेरे को इससे बाहर निकाला। मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे को ही मूत्रा था रात को 2 बजे, मैं मूत्रा। ये लड़कियां क्या बोलती हैं, इनकी जिंदगी डिफिकल्ट रही है, हमारे से पूछो। इसकी आवाज वैसी गई है फंसने की वजह। Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, do subscribe to the channel. और उसके अलावा मैं टूर कर रहा हूँ अभी काफी सारी सिटीज का, जिन सिटीज में पॉसिबल हो पा रहा है। सो डू गो थ्रू इट एंड सी इफ यू कैन कम फॉर द शोज। ओके, थैंक यू सो मच। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो ना भाई, सब लिंक डाल दिया। यूं ही कटता रहेगा, सबका कटेगा यार, सबका कटेगा यार। Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. Karishma. With? Himanshu and Karishma. You guys together? Yeah. Dating. You're married? कितने टाइम से? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो लड़ते हो कभी? नहीं, अभी लड़ते नहीं? बहुत ज्यादा। 1 साल में ही? बहुत सालों से जानते हैं। जानते हो मतलब कब से? 8 साल। 8 साल से। किस बात पे लड़ते हो बताओ, एक रीजन स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो। घर के काम। एक रीजन। घर का क्या काम? गंदगी करता है। गंदगी करता है? तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना, हिमांशु? हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? मुझे वॉशिंग मशीन में डाल देते। मोजे वॉशिंग? तो मोजे कहाँ डलते हैं? उल्टे करके डालता है, वो सीधे करके। ये नहीं पता था। तो मैम वो तो पानी है। आपको ऐसा लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए? नहीं, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क। आपको भी पता चल रहा है? एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो। इट्स नॉट गोइंग। यू आर गोइंग अगेंस्ट द वॉशिंग मशीन कंपनी ओनली। या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा।
कपड़े की जुराबी होती है ना, आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? आप सीधा करते हो एंड यू फोल्ड इट एंड इट्स डर्टी. ऑन दिस पॉइंट शी जस्ट गॉट ट्रिगर्ड. व्हाई इज शी फोल्डिंग इट? This is patriarchy! It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं. Is what I am saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. मैं तो ऐसे गोला जाता है मेरा अंदर. अब मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता. मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूं साथ. हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड. इट्स ऑलवेज क्लीन. इट्स ऑलवेज क्लीन. Himanshu, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else? Dating, married, whatever. Where is ma'am? Then we can't take this question. You want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही. मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा. मैं बोलता हूँ मैंने व्लॉग में क्या बोला, मैंने दारू छोड़ दी. फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी. तो मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी. मेरे को समझ आया, कांट लीव अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक नाउ. इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एंड ड्रिंक लेस. ये कल भी तो मिलेगा. Then no, I can't take this, na. Otherwise, I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई. You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ala? Arav. Arav and Aarti. अरे ठीक है भैया. आरती एंड आलम. आलाप. हट गए. Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात लड़ते हो? क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? There are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting.
आर फाइटिंग। पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये। आई थिंक दीज आर द ट्रबल मेकर्स। इस ग्रुप में क्या है, आरती की दोस्ती एक दो लोगों से है, आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है। नहीं, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम आलाप। आलाप टेल मी। No, I don't fight actually. I don't fight. So then what? She fights with herself only or what? You are also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Arti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को। ऐसे नहीं, एक आवाज ही नहीं, बात सारे हैं। सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। मैं क्यों कर देता हूँ ये सब यार? इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप। In front of Alap, this is like. आरती टेल मी, क्या रीजन है बताओ? मजाक कर रहा था। क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई। बोलो। Oh, recently I'm going for bachelors. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? You, because she doesn't want me to go. Arti, but why don't you want Alap to go with his friends? Huh? Oh, please don't go. नहीं नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Arti, you tell me, why don't you want him to go? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है। क्या है पीछे का रीजन बताओ? अलाप हैं? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो मेरे को लग रहा है पिछली पे गलत करा है। ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है। ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फर्स्ट वार्निंग मिलती। दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू। I'm not forgetting it, I'm just forgiving you. ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है। और तुम्हारी बात करूँगा तो 3-4 और बैठे, उनको भी याद आ जाएगा। I know what you also, yeah? I know everything. मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है? एकदम टैबू में आता है एकदम ऐसे। इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? यू नेवर नो। एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके तुम्हारा था क्या? तुम्हारा नो था क्या? मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. ओके दोस्तों, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। टूर की डिटेल्स दे रहा हूं। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो कि कर रहे हैं वो है शिकागो, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा,
ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे उसके बाद। कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा? Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ cities के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करो, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहां पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%, बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे। अच्छा ही तो स्टैंड अप चैनल, स्टैंड अप वीडियो वहां बनाएंगे। सी यू गाइस, यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ, बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। 1 2 3 4 क्या चल रहा है 4th रो पे? कपल है आप लोग? पता चल रहा है, काफी पता चल रहा है यहाँ से। भाई ऐसे कोजियो रखे कोई हद नहीं है। आप अलग अलग रहते, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, साथ में रहे तो फिर भी भाई वो कदम मैंने 2 बार देख लिया, वो उसकी गर्दन में घुसा ही पड़ा था वो। कसम से भाई एकदम चाटने को ही हो रहा था एकदम। ये तो करता रहेगा, इसको छोड़ो, तुम इधर आओ। अरे भाई ठीक है यार, आगे चली जाती है ना एकदम नजर। मैं जब इधर मुंडी हूँ, ठीक है भाई, करो एंजॉय करो। ऐसे ये अंधेरा मिला नहीं कि लग गया तरीका। कब से कपल हो आप लोग? 1 साल से ऊपर। डेटिंग राइट नाउ? कैसे मिले आप लोग? जॉब में मिले? क्लब में? ओह, कैसे एकदम पीछे वो वाला ओ नहीं आया एकदम, जो अकेले लड़के नहीं होते, ओह इनको मिल गए। बताओ भाई, हम भी जा रहे हैं साल भर से, आज भी इसके साथ आना पड़ रहा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कौन से क्लब में मिले? BLR ब्रूइंग, अच्छी जगह है। आप जिसको मिला उसके लिए अच्छा है, नहीं सही है। कैसे, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच हर और हाउ डिड यू अप्रोच हिम? लाइक यू वर रैंडम पीपल और थ्रू कॉमन फ्रेंड ओनली? रैंडम पीपल, यहाँ जो हो रहा है इंडिया में ये सब। मुझे तो लगता है इंडिया में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, पता है? कोई लड़का पूछ नहीं पाता कहना बाय यूर ड्रिंक, इनकी शक्ल में ठरक निकल के आ जाती है। पियोगे दारू, पियोगे? ये नहीं भैया, मैं घर जा रही हूँ, आज मैं सूफी रहूंगी। कैसे, हाउ डिड यू, हु अप्रोच्ड यू? He approached you. Why did you approach her? Like, what was your first line of attack? कुछ लाइन नहीं था। She was dancing alone. फिर आपने क्या करा? आपकी निगाहों ने पहचाना कैसे? You wanted to ask this question to me? Why? To him only. You wanted to ask, so okay, don't worry, I am your interface over here, okay? Then what's your name, brother? Pankaj and Anuksha. यार तुमने पंकज नाम के लड़के को हाँ कर दी। भाई पंकज नाम से ना लगे रहे हैं, पंकज नाम के इंसान को दिखाना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं भाई। पंकज भाई, कैसे, क्या लाइन आपने यूज करी थी फर्स्ट टाइम? ऐसा कुछ लाइन नहीं थी क्या, बस मैं भी साथ में जाके नाचने लगा। तो साथ में जाके नाचने लगा? ऐसे कौन होता है? ये पता कितने सारे साथ में जाके नाचते हैं लड़कियां? ओ हम जा रहे हैं भाई, आप अकेले ही नाचो। Noksha, tell me now, how did he approach you? Like, you were dancing. You were like, what kind of dance? Like simple or bhangra or something you were doing?
Like grooving on the music, right? And then It was like more than 2 years I was in Gandhinagar. So after coming there, I quite enjoyed the clubs and everything. after coming here, you started enjoying clubs and all. Okay. So मेरा continuous चल रहा था clubbing. आपका कंटिन्यूस चल रहा था क्लबिंग एंड ऑल. पता है यूजुअली लोग ऐसे अभी कभी आप सुनो ना यूपीएससी वालों का पॉडकास्ट, जो आईएएस नहीं बन जाते जो लोग, उनके पॉडकास्ट सुनो तो ये सब होता है. तो मैं 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा था पूरा. उसके बाद मैं शहर में शिफ्ट हुआ, पर मैंने कहा मेरे को अपना फोकस नहीं छोड़ना है, मुझे करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना. इनका पूरा ही उल्टा चल रहा है. पर 2 साल तो कुछ नहीं था, फिर आती मैंने कहा नंगा नाच बचा दूंगा, छोड़ दूंगी सारे क्लब, निकाल दूंगी 1 मिनट में, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं. ठीक है, तो 2 साल से आपका वो चल रहा था. ठीक है, सूखा. फिर आप आए तो आप कंटिन्यूस आप क्लबिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गए. एंड वर यू वर्किंग समवेयर? नो वर्किंग. You were just enjoying without working. How is that possible? Oh, PP. You know PP? पापा का पैसा? हैं? दीदी का पैसा. चलो ठीक है, fine. तो फिर then you were clubbing and enjoying, unemployed. Yeah. And then you were quite drunk. Quotes. Quite drunk. And Pankaj, भंड लग रही हैं. पंकज ने बार पे पूरी टांगे घुमाई. ये कौन है, ये कौन है? यही भंड है सबसे ज्यादा. फिर ठीक है, फिर he started dancing with you. You quite like the steps. पंकज भाई ऐसे कौन से स्टेप करे आपने? What steps did you do, पंकज? हाँ? एवी लुट गया पे नाचा है. एवी लुट गया पे सेट करा है. भाई मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक हो रहा है. ये अनोखा व्हाट्सएप में लाइव मैं तो एवी. Wow, Pankaj, what a step. Okay, you like the steps. But how long did you guys dance before first conversation? 2 to 3 songs you danced. Okay, and then he asked you what? Phone number. You gave Instagram and you didn't give phone number. क्योंकि आपको थोड़ा तो नखरे खाने ही देगी. फोन नंबर तो कल ही दूंगी, आज थोड़ी दूंगी. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डे कॉफी में पूछा. फर्स्ट डेट वेंट रियली वेल एंड नाउ वी आर हियर. ओह वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी. ब्यूटीफुल. नहीं ताली बजानी करो. सर खुश हो गए, वाह बच्चे मिल गए मेरे को. बहुत है जो है भाई साहब, बच्चों को बंदे रहना चाहिए. वेलकम टू द शो गाइस. आज यहाँ पे आने का प्लान किसका था? इट्स पंकज प्लान. हैं? He really likes my videos. Yeah. But I don't dance there, okay? Thank you guys. मजा आया. देखो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए. एक स्टोरी बने पूरे, एक माहौल बने, मजा आता है, थोड़ा याद रहता है. घर जाके आपको याद रहे क्या हुआ शो पे, पता नहीं भाई. अनोखा पंक्चर की टूट भी सकती है, क्योंकि अनोखा को आज ही पता चला कि वो भंड थी, इसलिए पंकज पहुंच गया. हाँ जी. अनोखा की जगह कोई और भी हो सकती थी. स्वाति ज्यादा भंड लग रही है. स्वाद है लुट गया. It could have been anyone, but here we are, Anoksha and Pankaj. Anyways, what I was telling you is, I'm a very emotional person, guys. And in last lockdown, you know, so I've been married for about 6 years. और सर मेरी इतनी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं. I'll tell you my reason, but before that, I want to know your reason of fighting. Any couples that fight here, raise your hands. Give me small and specific reasons. Yes, tell me. Somebody over there was raising a hand. You and okay. Yes, ma'am. What's your name? Karuna and कहाँ है गौरव? अरे गौरव दूर की बैठे करुणा से आप उतना. आपकी सुबह लड़ाई हुई है?
और पैसे लगे होते तो आना था। तो अभी लड़ाई चल रही है? चल रही नहीं? साथ कैब में साथ में आए हो कि अलग अलग आए हो? साथ में आए हो? बैंगलोर में कैब अलग अलग से नहीं अफोर्ड कर पाते। तो कह रही बैंगलोर में कैब अलग अलग अफोर्ड नहीं करवाते और जो जितना मर्जी कलेश हो साथ में चुपचाप बैठेंगे कोई। तुम बुक करो, ओटीपी मैं दूंगी। किस बात पे लड़के लड़े हुए आज सुबह बताओ? किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? हम लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है। रेडियो पे होती है? इंडियन वो नॉर्थ इंडियन है, तो मैं हमेशा कन्नड़ा सुनना चाहती हूँ और वो हिंदी। आप लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है कि आप कन्नड़ा सुनना चाहते हो और वो हिंदी सुनना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर नहीं घुसेंगे, ये थोड़ा रिस्की टॉपिक आ रहा है। आपको नहीं फर्क पड़ेगा, मेरे बम्बू हो जाएगा। देखो मैं तो यही कहता हूँ, जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो बोलो, वो सुनो, ठीक है? तो 2 रेडियो भी ले लो मैम, क्या दिक्कत है? अच्छा कार में, कार में तो वही चलता है जो कैब वाला चाहता है। अच्छा, आई थिंक दिस शुड नॉट बी। भाई आगे आओ, ऐसे लड़ो मत, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मेरे अंदर से वो हो गया कि यार कपल ऐसे लड़ करके आगे पीछे बैठे। आगे आ जाओ गौरव भाई, आओ आओ, ईगो मारो अपनी। आगे आओ, आगे। अब आगे पास दोनों, देखा एटलीस्ट तेज तो अच्छा हुआ। इतनी सी बात नहीं लड़ना होता। सुबह से बात भी नहीं करी आप लोगों ने? करी बात? मतलब लड़ लड़ कर हल्की हल्की। ये पीछे क्यों बैठा है? इज व्हाट आई वांट टू नो। You randomly got the seats. So this was not because of the fight that he had. It's okay. अब पता है कोरोना उस वाले मोड में चली गई है। घर की बातें ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें अपना मंदिर बना करके रखना है। ठीक है चलो, अब सही है, सही है। एक करुणा जी गाल पे किस कर दो भाई। कर दो, प्यार हो जाना चाहिए यार, ऐसे मजाक नहीं करो, करना करो। ये क्या क्या है ये? हाथ में किस कर रही हैं बताओ? इतना तो पंकज और अनोक्ष ने पहली बार से ज्यादा कर। हस्बैंड वाइफ हो कि नहीं हो आप लोग, है ना? तो आप गौरव भाई आप कर दो गाल पे किसको। शाबाश, वेरी नाइस, हो गया प्यार। ठीक है, अब घर जाके देखो, इन्होंने आपको सबके सामने एक्सेप्ट करा कि लड़ाई झगड़ा खत्म करा। अब घर जाके गौरव भाई खुश होने चाहिए। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। इधर हाँ जी मैम, यस, व्हाट्स योर नेम? राशि। ये उनके हस्बैंड ने बोला है? हाँ, और भाई आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी? आपका सच में नाम राहुल गांधी है? हाँ, सच बताओ। आईडी है? सच में राहुल गांधी नाम है? भाई तू कैसे जिंदगी जी रहा है? थोड़ी राहत मिली ना, अभी थोड़ी राहत मिली ना। सच में राहुल गांधी नाम है? सोनिया गांधी। मम्मी का नाम सोनिया गांधी है? इतना पैसा नहीं है, वो तो उनके पास भी नहीं बचा। ये किसी ने प्लान था, ये प्लान बकचोदी प्लान करी गई है कि ये? मुझे पता नहीं, तुम्हारे नानी ने ना एक गेम खेला है तुम्हारे साथ कि मजे मारते, लॉन्ग टर्म जोक मारते। ये होती है जोक के लिए कमिटमेंट। नाना ने मजे लिया, सही है। राहुल गांधी भाई, कैसे लग रही है फिर लाइफ इस नाम के साथ? पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनको भी लगता है अरे इसको तो क्या ही पकड़ना है। छोड़ो यार, भाई का बड़े टाइम से सही नहीं चल रहा। अब तो सही, अब तो रिस्पेक्ट आ गई नहीं राहुल गांधी की, अब तो थोड़ा चेंज कर दिया गेम भाई ने। नहीं सही है। लड़ाई किस बात पे होती है ये बताओ? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या लड़ाई होती है बताओ? घूमने जाना जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है?
हेल्थ सेंटर में हो रहा है क्या आज? क्या है ये जगह, क्या है ये? इतने थान वाले लोग कहाँ से आ रखे हैं यार? क्या बिजनेस है टेक्सटाइल का तुम्हारा? तिरपालें बनती है, उसको भी टेक्सटाइल बोल दिया तुमने। तिरपालें तो वो ना मोम जामा, वो ना ब्लू शीट्स। गाड़ियों के कवर्स बनाते हो आप? बताओ, प्रोडक्ट ही ऐसा जो इंसान एक ही दिन इस्तेमाल करे। हर कोई गाड़ी कवर लेके तो आता, पर लगाता हुआ कवर। पर ठीक है भाई। अरे भाई मेरे बम्बू मत दे यार। एक बेचारा राहुल गांधी ज्यादा बोल ही नहीं पाया 10 साल। एक इसको 2 मिनट मिले, मेरे बम्बू दे दिया साले। तिरपालें बनती है, ये होता है, वो होता है, मेरी लड़ाई होती है, हम घूमने नहीं जा पाते। तो तिरपालों के काम से तो जा सकते हो घूमने, बिठाओ फैक्ट्री पे लोगों को। आपकी दुकान है क्या अपनी? तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज्यादा बिजनेस में क्या है, करते रहेंगे बाकी लोग काम। है चोरी चकारी हो जाती है। अरे यार मेंटालिटी निकलेगी नहीं वहां से। अरे गौरव जी चोरी कर लेते, गले में खुद बैठना पड़ता। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम गौरव गुप्ता की ऑडियंस हो। दुकान में चोरी चकारी हो जाती है, कुछ नहीं जा सकता। चोरी चकारी मतलब 500,000 रुपये तिरपाल बजाने की जगह बीवी को घुमा ही नहीं रहा है सालों से। वो लगी पड़ी है, बताओ कि राहुल गांधी से शादी हो गई मेरी यार। इससे अच्छा तो मोदी जी को ही सेट कर लेती। कम से कम घूमते तो है दुनिया इतनी। मैं भी चल देती साथ मोदी जी, मैं भी आऊंगी, प्लीज चलो मेरे को लेकर के। नहीं ठीक है, घुमाओ यार। घूमो। कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल? टर्की गए थे। कब गए थे? 2 महीने पहले। तो क्या लड़ाई हो रही है फिर? हर क्वार्टर में एक ट्रिप। मैम ये इतनी डिमांड तो देश की आवाम की भी नहीं है, असली राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड है। मैम आपकी राहुल गांधी से इतनी डिमांड नहीं रखते हैं कभी। जितना मिल रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेड सही। 3 महीने में एक ट्रिप तो इट्स जस्ट टू मच, डोंट यू थिंक सो? अलार्म किसने लगाया है यार? अलार्म किसने लगाया है? ये रात को 8 बजे किसका अलार्म लगा है? अलार्म का टाइम ही क्या है? किस चीज का अलार्म है ये? इंसुलिन शॉट का अलार्म है क्या? अगर अच्छी वो डायबिटीज है ना, थोड़ा लेना पड़ता है एक शॉट। अलार्म कहाँ से बज गया यार? हाँ 3 महीने ज्यादा है मैम। 3 महीने में थोड़ा ट्रिप होती है, साल में एक इंटरनेशनल है। क्यों? अच्छा मालदीव अलग था और आपने चूड़ा भी पहना हुआ है अभी तक। तो चूड़े चूड़े में मालदीव भी हो गया है, टर्की भी हो गया है। क्या चाहिए बहन? इससे शादी करी है, इसकी तिरपाल का काम है। कॉक्स एंड किंग नहीं है ये। I mean, maybe king of cocks, but not cocks and king. हाँ। ओ यूरोप अलग है, और ये यूरोप, टर्की, मालदीव चूड़े चूड़े में बता दिया इसने। अभी तो मतलब 1.25 साल भी नहीं हुआ है। हाँ हनीमून के लिए यूरोप गए और 2 महीने पहले टर्की गए। तो सिर्फ हम 10 दिन के लिए गए। केपीएमजी वालों को पता क्या लग रहा है? इसके हाथ में हंटर तो खुद मारता, खुद के हंटर मारता पता। इसके पता ये घर नहीं आ पाता पता 3 दिन तक बेचारा लगा पड़ा है सिस्टम पे, लगा पड़ा है घर पे बैठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका। यूरोप सिर्फ 19 दिन, सिर्फ 19 दिन। पता कितनी तिरपाली बेचनी पड़ेगी इसे? पूरे दिल्ली को ब्लू कर देगा ये। तब जाके 19 दिन का यूरोप का ट्रिप निकलेगा भाई। हाँ क्या वो फिर 19 दिन के लिए गए तो? ये देखो ऑडियंस से डिमांड है गौरव, ये जरा नमूनों को बुलाओ स्टेज पे। इतनी
इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली हम भी देखना चाहते हैं। और ये ऐसे लग रहा है किसी एकदम उन मैम की आहा निकली जो पति को बोली चाहते हराम जाता कहीं तो घूमने चल ले, जो एक बार घूमने नहीं लेके गया है। और ये सिर्फ 19 दिन अलग, टर्की अलग, और जैसे कि मालदीव गए कि 2 बातें तो मैंने इग्नोर कर दी हैं। हाँ, तो सिर्फ 19 दिन के लिए यूरोप गए आप राहुल गांधी के साथ। इसकी मम्मी का नाम सोनिया गांधी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बेचारा राहुल गांधी काम कर रहा है और इनकी वजह से बदनाम हो जा रही है कांग्रेस। ये बीजेपी वाले पासपोर्ट निकाल के इनका चेक करते हैं। देखिए राहुल गांधी फिर निकल लिए मालदीव की तरफ। और राहुल गांधी कह रहे मैं तो वायनाड में ही हूं भाई, मैं कहां जाऊंगा भाई। हाँ, 19 दिन के लिए अब यूरोप गए, फिर क्या हुआ? मतलब मैं शादी से पहले यूरोप जाती थी 30 दिन के लिए। बेटा ये तो पता है, ये प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट वर्ल्ड से भी ऊपर चल रही है। आप लोग यहाँ के राम अंबानी की शादी वादी नहीं कर, आप लोग हो ही नहीं मेरी ऑडियंस। ये नहीं है मेरे लोग, ये मेरे नहीं है, मेरे तो ये है KPMG। कैसे पहुंच गए इस शो में आप लोग? जैसे कि आप शादी से पहले 30 दिन के लिए यूरोप जाते थे, तो इस बार बस 19 दिन के लिए गए। पता है इनमें ना कम से कम 60% लोग हैं जिनका यूरोप का टोटल वीजा आज तक 14 दिन का ही है। और तुमने 49 डेज तो गिना दिया बहन। हाँ, तो अब आपको और लंबा जाना है, ये कह रहे हो आप? नहीं, तो लड़ाई इस बात पे होती है जब लास्ट टर्की गए तो मैंने बोला रिकॉर्ड पे मारते हैं, तो कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट, वो मैं काम नहीं करती। डोमेस्टिक ट्रिप काउंट ही नहीं करती। सही है भाई, बोला जाता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। ये मैम चेंज कराएंगी हिस्ट्री। गौरव भाई इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं कर रहा। इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं करी। गुड वन गुड वन गुड वन, देख रहे हो भाई? हम थोड़ा तो काम करने दो, कुछ तो करे। काम किसका? पापा का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ये, है ना? बताओ मैम, आपको पता नहीं आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा होगा। आपकी सास और ससुर दोनों लगे रहेंगे। कैसी बहू ले आए, हमें राजी राजी नहीं है। हम तो गोवा लेके गए, कह रही ये तो है ही नहीं जगह, ये तो है ही नहीं, ये झूठ है ये। गोवा में तो हमारा अपना घर है। मैं जब मेरे डैडी गोवा भेजते थे 6 साल के लिए भेजते थे मुझे। यहाँ क्यों लेके आ गए मुझे? सही है भाई राहुल गांधी। सोनिया जी का क्या कहना है इस बारे में? सोनिया जी क्या कहती है बहू के बारे में? उनसे राहुल ही डील करते हैं। मतलब बहू तो आप कलेशन ही हो। इस लड़की का एक पॉजिटिव नहीं निकला है। इंसान के अंदर 10 खराबी होती है, एक तो अच्छा निकल जाता है। राहुल भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। Okay guys, so finally I'm in USA and USA and Canada tour is live now. शिकागो से स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख को, दिस फ्राइडे। बहुत सारे यूएस के सिटीज़ हैं, कनाडा के सिटीज़ हैं, सारे के सारे सिटीज़ यहाँ पे आ गए होंगे। डाल दो भैया एडिटर, यहाँ सारे डाल दो। See you guys, ticket link is in the description and it is also in first comment. A lot of them are filling really fast. So few more tickets are left. See you guys in all the cities. अभी तो जा रहे हैं हम घूमने मैनहट्टन की तरफ। भाई साहब उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। आओ। क्या दोस्ती करो? आपका कोई आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो बैठाओ नहीं। अब ठीक लग रहा है ना ऐसे? मेरे पीछे से फोटो आनी जिसमें लगेगा सोल्ड आउट शो, ठीक है? उनको थोड़ा पता है वहाँ 3 लोग नहीं है, वहाँ 2 लोग नहीं है।
मुझे इन सरों से मतलब है बस। हाय सर, आप तो पहले ही मेरे शो पे आए हो ना? ये देखो, तो आज फिर आ गए? आपने सेम शो देखा है पहले? नहीं देखा। कौन सा देखा है आपने? सब स्कैम है। हाँ, ये भी वही है। उस शो के बारे में कोई गंदा बोल ही नहीं सकता। ये कहेगा आपने सेम कर दिया। मैंने कहा सब स्कैम है भाई साहब। ठीक है। आज पर हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे। देखते हैं आएगा नहीं आया। जय माता दी, क्या कर सकते। तुम्हारे हाथ में है मेरी किस्मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा वायरल होना तेरे हाथ में भाई। स्टार वॉर्स पीछे। हाँ, आज हंसना है तुझे, याद करके बैठी हो। गंदे जोक भी। हाँ अच्छा है, ले ले। अच्छा गुड, नाइस, वेलकम टू द शो। ये क्या आप दोनों अकेले आए हो? तो क्यों? कोई आया नहीं साथ में? तो जाएगा तो पर जरूर से एक साथ में आ जाके बना लो दारू पीने का प्लान फिर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस टुगेदर? 2 of you together and 2 of you are also together. Nice. क्या करते हो आप सर? फाइनल ईयर MBA। कौन सा कॉलेज? NMIM। ये तो अच्छा कॉलेज हो गया। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहे ये मुझे गलगोटिया वगैरह का लग रहा था। तो NM तो अच्छा। कितना परसेंटाइल था कैट में आपका? अच्छा, ये झूठा कोर्स है गाइस। ये 12वीं के बाद जो नहीं होता, ग्रेजुएशन MBA साथ में करा दो। पापा भी कहते कर ले बेटा, एक वैक्यूम निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है। ठीक है, सही है, हो जाएगा। आगे क्या क्या प्लान है इसके बाद करने? क्या नाम क्या है आपका? दर्शिल। देखो ठीक है, पिक्चर में जाना है आपको? समझ आ रहा है सब कुछ? स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं? वी अंडरस्टैंड। हमने देख लिया पिक्चर। एंड व्हाट, तुम लोग इतनी देर में जोक समझ आया क्या वाला? And what about you, ma'am? You are a company secretary by profession. And how do you know Darshil? Is your boyfriend? Oh. जॉब वाले लोग पटा रहा है। हैं? इसका ये अच्छा है, तू बंदा सही है। इसका सेट है, जॉब लगने लगे, कंपनी सेक्रेटरी इनका चल रहा है। क्या हो गया बताओ? आप किनके साथ आए हो? ये भी आपके सीनियर है? आप दोनों आप जॉब करते हो या आप भी नहीं करते? यही करते हो? आप करते हो, ये भी नहीं करते भाई साहब? कुछ तो करते हो यार। आज के लड़के ही पाल रही है क्या मर्दों को? नहीं करते आप? क्या करते हो फिर? अच्छा, PhD कर रहे हो? अरे बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए यार। सही है। किस चीज़ में PhD हो गई है अपनी? मैकेनिकल में PhD। और आपने क्या पढ़ाई करी? ये देखो, जॉब वाला कोर्स है ये। तो करो ना ये। ठीक है। मैरिड? नो, नॉट मैरिड। प्लान है? मैं डेट कर रहे हो? भाई बहन निकल जाएंगे बाद में, सॉरी। होता कई बार मेरे शो में भाई बहन आए थे। क्या सीन है? प्लान है मैरिड। कितने टाइम पहले मिले? ठीक हो? नहीं, ये यार कैसा अंडरकवर आदमी है यार। इसके अपने क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज ले रहा है। इंटरव्यू दिया है कभी? अब नहीं दिया। ठीक है, मत बता भाई, मत दे कंटेंट। क्या करूं? ये दर्शिल है मेरा भाई। और दर्शिल बताओ क्या करूं? तुम्हारी जिंदगी में और क्या दिक्कतें हैं बताओ? सही है, आपने तो सब सुना ही है पहले, इसलिए ये इतना बुरी तरह हंस रहा है। ये स्माइल दे रहे हूँ। इनका रिफ्रेशर कोर्स है ये रिवीजन हो रहा है बस। अगली बार ये कर देंगे ये वाले जोक सेम। इधर ही देखा था इस वाले वेन्यू भाई। थाने? अरे थाने तो बहुत दूर हो गया। तो तब से तो बहुत नए हैं, वो तो बहुत पुराना हो गया। तो नए नहीं मिल गए होंगे। 2-3 एक सेकंड ताली बजाती नहीं। कुल मिला के 4 तो जोक करे हैं। मतलब वो एक होता है पूरा ट्रैफिक वाला, एक ऐसे नहीं हर लाइन वाला। 4 में 3 नहीं लेके जाते तभी गंदा बोल रहे हैं। नेगेटिव इंसान ये है, यही लोग। आप खोपोली रहते हो क्या?
सोच यही है। पानी पी ले, चलेगा ना, पीना, हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना। अच्छा थोड़ा लगे बेहोश हो गिर जाओ यहीं। सब लोग सोच रहे हैं ये पार्ट है क्या एक्ट का ही। आपको मजा आ रहा है? नहीं? यस, तो ये क्या सही है ऐसे? आप साथ में आए हो चारों? यस। सारे आंसर यस में ही दे दोगे क्या? You guys work somewhere? Where do you work? Yes Bank? अगर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना असली। किधर काम करते हैं आप लोग? गोरेगांव में निर्लॉन। कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, लोकेशन बता दी कहाँ काम करता हूँ। एलान, सुना है मैंने इसका नाम। एक खुंदगी आदमी है तो। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। मुझे जाते थे घुसड़ नहीं खाने यहाँ से। सही है, सॉरी भैया। और दर्शील तू बता क्या चल रहा है? ये है मेरा दोस्त, ये मैं हूँ आपको, ये नहीं जो बंदा बोल रहा मैं हूँ। कहीं भी फंस जाओ आ जाओ मेरे पे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई स्वीटी, ये भाई साहब मुजरा देखने निकले घर से। गलती से कॉमेडी शो में आ गए। उनकी अगली पेशकश पता क्या होगी? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। एक बार अब ये गा दो तो मजा आ जाए। हाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते। और उसके अलावा ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मेरे पास लाइव शोज का बचा हुआ था, इंटरेक्शन वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा थोड़े टाइम तक के लिए वो वही होगा, अपना इंटरनेट के शो वाला। एनीवेज, मैं और भी ऑनलाइन शोज भी करता रहूंगा। उसका टिकट का लिंक जो है इंडिया शोज का और यूएस यूके वगैरह के जो भी बाहर के शोज भी है उनका लिंक फर्स्ट कॉमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है और हमेशा रहेगा। मतलब अगर आप ये वीडियो 2045 में भी देख रहे हो तो भी अगर मेरा 2045 के अक्टूबर का शो है तो उसका लिंक मैं डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपडेट करता रहूंगा। तो डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू कम टू द लाइव शो, ऑनलाइन लाइव शो या फिर रेगुलर जो अपना लाइव शो होने वाला है फ्यूचर में। और बस आई स्टार्टेड न्यू। अच्छा, एक और चीज, मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है गौरव कपूर ब्लॉग्स के नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो उधर मत आओ, बिकॉज दैट इज अबाउट ब्लॉग्स और रैंडम चीजें डालते रहेंगे उसके ऊपर जो मजे वाली चीजें होती है। तो उसके ऊपर पहले चार वीडियो ऑलरेडी है मेरे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थोड़ा हकला दिया हूँ, तो ठीक है, थैंक यू। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स, राइट? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, नहीं वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आया। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं।
रिमेम्बर इस शो, खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड, देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेम्बर दैट शो? यह जब ने कुक इट अप विद तरला जी, हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 में चावल उतारने, क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश समझाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड, जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन मोहल्ला, अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही, घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी, कसाटा पे धनिया। मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वाज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था, बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं?
तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं, और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में भी डालो, दूध में भी डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास, मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा, और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैनल कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जोक कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा, और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूं ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ, हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा में फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टरडैम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो, हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू।